जी बोलिए, शुरू करिए। आज हम उमरखेड़ से और यवतमाल जिले से तमाम जिम्मेदारान फिरोज लाला के ऑफिस पर आए थे। कुछ दिनों पहले एमआईएम पार्टी के अंदर में निलंबन की कार्रवाई हुई, जिसमें से मैं गढ़ नेता, माजी नगर सेवक जलील कुरैशी और मेरे साथ में तालुका अध्यक्ष एजाज जनाब और कार्यकारी तालुका अध्यक्ष यूथ अहमद पटेल, इनके ऊपर निलंबन की कार्रवाई हुई। ये कार्रवाई इसलिए हुई क्योंकि तकरीबन 1 महीना पहले उमरखेड़ शहर से जिला सदर यवतमाल के लिए मुंतखब किए गए सैयद इरफान ने हम पर जानबूझकर एक तरफा कार्रवाई की और हम उसकी शिकायत लेकर पूरे यवतमाल जिले के तमाम पार्टी के अहदेदारान एक अल्टीमेटम लेकर फिरोज लाला साहब को दिए और उसकी कॉपी इम्तियाज जलील साहब, डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब कार्यकारी अध्यक्ष, सैयद मोइन साहब ऑब्जर्वर यवतमाल जिला और शाहिद भाई रंगूनवाला विदर्भ अध्यक्ष, हमने एक कॉपी उनको भी बाय पोस्ट बाय मेल हमने कर दी है। और हमने उस अल्टीमेटम में 7 दिन का ये अल्टीमेटम दिया कि जिला सदर को तत्काल निलंबित करना चाहिए। अगर 7 दिन के अंदर में निलंबन की कार्रवाई नहीं हुई तो यवतमाल के तमाम जिम्मेदार शहर अध्यक्ष, तालुका अध्यक्ष और जिला सदर, ये सब के सब 7 दिन के अंदर ये कार्रवाई नहीं हुई तो वो अपना राजीनामा देंगे और आप सभी के सामने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके सब भांडाफोड़ करेंगे जो यवतमाल के जिला सदर ने किस किस से मिलकर साठगांठ की और कैसे आर्थिक व्यवहार किए, हम उसका पूरा खुलासा आप तमाम लोगों के पास करेंगे। लेकिन फिरोज लाला और अब्दुल मजीद बशीर को हमने कई बार तकरार टूंडी वो लेखी देने के बाद में भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस वजह से हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके और उनको राइटिंग में देकर हम 7 दिन का अल्टीमेटम दिए। जनाब बोलो, जनाब एक और बोलो कुछ। जनाब कृष्ण बोल, कृष्ण बोल, नहीं हम बोलिए मराठी में वो भी लाइव है जनाब, लाइव जी। आराम से बोलो। मैं उमरखेड़ तालुका सदर यवतमाल जिला मेरा आता है। तकरीबन मैं 3 साल से राष्ट्रवादी पार्टी से का शहर अध्यक्ष होने के बावजूद मैंने जनाब असदुद्दीन आशीसी साहब और उनके कामों को देखते हुए मैंने ये पार्टी ज्वाइन किया था। तकरीबन 3 साल से हमारे यहाँ पर शहर प्रेसिडेंट भी इंतखाब नहीं किया गया, न कोई पद किसी को दिया गया। मैं सिर्फ अकेला 3 साल से तालुका प्रेसिडेंट की हैसियत से काम कर रहा था और अल्लाह के करम से काफ़ी अच्छी तरीके से काम का अंजाम दे रहा था। अचानक पिछले माह में जिला सदर का इंतखाब फिरोज लाला साहब ने किए और जिला सदर इरफान साहब होने के बाद मैं तालुका प्रेसिडेंट वहाँ पर बतौर काम कर रहा था, तो हमको नोटिस दी गई जानबूझकर कि एक छोटा सा नोटिस पेश की गई जिसमें ये लिखा गया कि 3 दिन के अंदर आप जवाब दीजिए वरना आप पर अलाकमान की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। चौथे दिन मेरे बेटी को डेंगू होने की वजह से वह हॉस्पिटल में एडमिट थी और एडमिट होने की वजह से मैं इनका जवाब दे नहीं सका 3 दिन में। चौथे दिन मुझे ये उनका लेटर बजरिए व्हाट्सएप के ये मिला कि आपको तालुका पद से सभी पदों से आपको मुक्त किया जाता है और आइंदा आप तालुका अध्यक्ष की हैसियत से
अगले ऑर्डर तक कोई कार्रवाई नहीं करी। इस तरीके से उन्होंने नोटिस देने के बाद मैंने जनाब अब्दुल बशीर साहब से फ़ोन पे बातचीत किया, जिसमें उन्होंने बताया कि आपने दूसरे भी कुछ इल्ज़ाम पेश कर रहे थे। वो बहरकैफ तमाम हालात का जायजा मैंने फिरोज लाला साहब और उनको दिया हूँ, और अभी मेमोरेंडम के जरिए भी हमने सबने दिए हैं, और 7 दिन के अंदर अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम सामूहिक यानी सब मिलकर जिले के सभी पदाधिकारी हमने ये फैसला किया है कि हम पार्टी को इस्तीफा देंगे। बस, अल्लाह हाफिज। कार्रवाई क्या करना बोल रहे हैं आप? निलंबन। कार्रवाई ये कि हम पे जो कार्रवाई की गई है, जो गैर जरूरी कार्रवाई हम पर की गई है, जो हमको सस्पेंड किया गया है पार्टी से, और हम काफी अरसे से, मेरा तजुर्बा तो तकरीबन 25 से 30 साल है। जनाब जलील साहब जो माजी नगर सेवक गट नेता भी थे, इनका भी काम काफी तरीके से अंजाम दिया जा रहा था, और हमारी कोई गलती नहीं होने के बावजूद भी जिला सदर ने हमको सस्पेंड किया है। इसलिए हम जिला सदर को बरतरफ करने की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं तमाम जिले के तमाम पदाधिकारी की जानिब से। अभी आपने बताया कि आपके पास वो भी तो वो दे देना चालू हा बोला काय? माझं नाव कृष्णा पुजाराम जाधव. मी MIM मध्ये मागील 2016 पासून काम करत आहे, आणि माझ्या कामाचा रिझल्ट म्हणजे असा आहे की जलील साहेबांनी माझं काम पाहून मला जिल्हा निरीक्षक बनवलेला आहे, आणि जिल्ह्यामध्ये ज्या काही घडामोडी होत आहेत त्या खरं तर पाहिलं तर वाईट होत आहे. कारण की निरीक्षक या नात्याने मी तुम्हाला बोलत आहे की अच्युत साहेबांना सांगितलेलं आहे की कोणत्याही कार्यकर्त्यावर काही अन्याय झाला, अन्याय सहन करणं आणि सहन करून घेणार त्याच्यापेक्षा गुन्हेगार आहे. तर मला असं वाटतं की यवतमाळ जिल्ह्यातील जेवढे भी पदाधिकारी आहे, खास करून उंबरखेडमध्ये काय झालेलं आहे की आमचे युथचे जिल्हाध्यक्ष आहे ते उंबरखेडला गेले होते. तर जलील साहेबांनी स्वतः सांगितलं होतं की बाबा मराठा समाजाला आरक्षणासाठी आपण जाहीर पाठिंबा द्यायचा आहे. तर अंजुम लाला जे आहे ते एका प्रोग्रामसाठी गेले होते, पण तिथे मराठा समाजाचा मोर्चा त्यांनी बघितला, आणि मोर्चा बघितल्यामुळे त्यांनी काय केलं, जसं त्यांना सुद्धा त्यांनी दोघा-तिघा लोकांना फोन केले की आपण मोर्चाला पाठिंबा द्यायचा. तर त्यांनी त्याच्यात इजाज जनाब सर, जलील कुरेशी आणि अहमद पटेल यांना बोलून घेतलं. त्यांनी पाठिंबा दिला, सगळं चांगलं झालं. पण त्याच दिवशी सायंकाळी यांना नोटिसा भेटल्या. तर याचा अर्थ आहे की बाबा माझ्या शहरातून काही असं काही चुकीचं करत आहे का. पण याच्यात आपण एका दृष्टीने जर बघितलं तर आपण खासदार साहेबांच्या आदेशाचं पालन केलेलं आहे आणि मराठा समाजाला आपण पाठिंबा दिलेला आहे. आणि जे काही जिल्हाध्यक्ष लोक कारवाई करत आहेत, खरं हे फार चुकीचे आहे. असे व्हायला नाही पाहिजे. कारण आपण असं साहेबाकडे पाहून, खासदार इम्तियाज साहेबाकडे पाहून आपण पक्षाचं काम करत आहे. आणि MIM म्हणजे काही फक्त मुस्लिमाची पार्टी नाही, हे बहुजनाची पार्टी आहे, सगळ्या समाजाला घेऊन चालणारी पार्टी आहे. तर माझ्या मते असं आहे की हे फक्त आम्ही काही राजीनामे देणं म्हणजे असं हे नाही आहे. कारण की मला सर्व कार्यकर्ते माझ्यासाठी सगळे समान आहे, मला सगळे सारखेच आहे. आम्ही फक्त पदाचा राजीनामा म्हटलेला आहे, तर पक्षाचा नाही. हे एक पॉईंट तुम्ही करून घ्या. आता कसं असते, आम्ही तुम्हाला बोलायलो पण त्याच्यात ते हेडलाईन तुम्ही अशी नाही झाली पाहिजे पक्षाचा बी राजीनामा द्याले, फक्त पदाचा याच्यात उल्लेख केलेला आहे. आणि आज निवेदन पण दिलेलं आहे फिरोज लाला यांना की बाबा आम्ही 7 दिवसाचा अल्टिमेट तुम्हाला दिलेला आहे, जिल्हाध्यक्ष हटवा, आणि जे काही यांच्यावर कारवाई झाली यांना डबल यांच्या याच्यानुसार यांनाही घ्या. जलील कुरेशीवर आपण जर बघितलं तर मला पण असं वाटते की माझ्यापेक्षा हे अजून 10 वर्ष पहिलेपासून काम करतात, 15 वर्ष 20 वर्षापासून. तर त्यांच्यावर ही कारवाई व्हायला नाही पाहिजे होती, पण झाली. ते बी आपण वरिष्ठांच्या काही आपण काही चुका केल्या असेल, पण काढून टाकणं हे चुकीचं आहे. तर त्यांचा जो अन्याय झाला तो पण एक बेकायदेशीर आहे.
अजय जनापूर जे आहे यांच्या जर सिनियरिटी जर बघितली आपण तर यांच्यावर पण दंडात्मक कार्यवाही झालेली आहे. अहमद पटेलवर पण झालेली आहे. तर या गोष्टी आपण कुठेतरी थांबल्या पाहिजे. आणि कसं आपण इथं नेहमी वारंवार इथं नांदेडला आपण सांगत आहोत. नांदेडला येण्याचं कारण असं आहे की आम्ही विदर्भातले, यवतमाळ जिल्हा आला हा विदर्भामध्ये, पण आम्ही इथं नांदेडला तुम्ही विचार करता असाल विदर्भाचे लोक पण नांदेडला कसे काय आले. आमचे 2 जिल्हे जे आहे वाशिम आणि यवतमाळ हे दोन्ही जिल्हे आमचे फिरोजलाला इन्चार्ज आहे. आणि विदर्भाध्यक्ष जर आपण बघितले तर शाहिद भाई रुकूनवाला आहे, हे नागपूरचे आहे. तर आम्हाला नागपूर जाणं बी शक्य नाही आणि 2 जिल्ह्याचे सुद्धा फिरोजलाला हे इन्चार्ज असल्यामुळे आम्हाला इथे येणे सोपे जाते आणि म्हणून आम्ही त्या जिथं आलेलो आहोत. तर आमची अशी आशा आहे की आम्ही जो काही निर्णय घेतला हे असं साहेबांचे जे म्हणणं आहे की अन्याय सहन करणं हे चुकीचं आहे, त्या पावलावर पाऊल ठेवून आम्ही इथं आलेलो आहोत. तर आम्ही वरिष्ठांकडून अशी अपेक्षा करतो की जे काही हे यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये चाललेलं आहे हे थांबलं पाहिजे आणि कुठेतरी एक सुरळीत काम चालू झालं पाहिजे. कारण की आपण बघत आहे की लोक पहिलेच म्हणतात की हे बीजेपीची बी टीम आहे. तर आपण त्यांना एक तोंड फुटून दिल्यासारखं काम करत आहोत. जे काही उमरखेडमध्ये पत्रकार लोक लिहित आहे व एमआयमध्ये फूट पडली हे पडली, आम्ही उंबरखेडच्या सगळ्या लोकांना सांगू इच्छितो की आमच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची फूट नाही. आमचे जे काही आपसी मतभेद आहे ते लवकरात लवकर दूर होईल. आणि असं साहेब, खासदार इम्तियाज जलील साहेब, सय्यद मोईन साहेब हे सुद्धा याच्यावर बारीकाईने लक्ष देऊन हे जे काही झालेलं आहे याच्यावर लवकरात लवकर निर्णय घेतील. एवढे बोलून तुमच्यावर जी कारवाई करण्यात आलेली आहे ती कारवाई वरिष्ठाकडून करण्यात आलेली आहे. ते वरिष्ठ कोण? वरिष्ठ म्हणजे कसं आहे, जिल्हाध्यक्ष, तुमच्या जिल्हाध्यक्ष. यवतमाळ जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष. माझ्यावर नाही झाली कार्यवाही, नाही, माझे जे काही सहकार्यावर झाली जिल्हाध्यक्षांनी केली. हा. आणि इकडे याचं कारण तुमचं नांदेडमध्ये ते मराठवाडा अध्यक्ष आहे फिरोजदारा, त्यासाठी तुम्ही तिथे आले. आणि यामध्ये माजिद बशीरचं काय रोल आहे? माजिद बशीरचं रोल काय है यामध्ये? जैसा चीचा ने बोले कि उनका फोन आया था माजिद बशीर का, उन्होंने कुछ इल्जाम लगा रही थी सेक्रेटरी है वो। जी, तो उन्होंने आपको क्या इल्जाम लगाए आपके ऊपर? उन्होंने बताया कि पार्टी के आलाकमान आए थे तब आप लोग हाजिर नहीं हुए, और उसके अलावा आपके जो जिलाध्यक्ष अमीम लाला यूथ के, इन्होंने है ना अजीज पटेल पे कार्रवाई की है, इसलिए उन्होंने भी आप लोगों पे कार्रवाई की है, ऐसा मुझे फोन पे उन्होंने जवाब दिया। यानी कि उनका जो इल्जाम था वो सही था या झूठ था? झूठ था, उनका जो इल्जाम था वो बिल्कुल झूठ था। इस तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिला अध्यक्ष ने जो भी बातें बताए यूथ के, उस पे सामने वाले ने अमल नहीं करने की वजह से, अजीज पटेल ने अमल बजावनी नहीं करने की वजह से उन्होंने उनको पद से खारिज कर दिए, और वो पद अहमद पटेल को जिला यूथ अध्यक्ष की तरफ से दिया गया, और अहमद पटेल अच्छी तरीके से उस काम का अंजाम दे रहे हैं उमरखेड। तुम्ही आज लाला पैसे आले होते, त्याने काय कारवाई करता म्हणून आश्वासन दिलं? लाला ने 7 दिन के अंदर मैं जरूर कार्रवाई करूंगा इस पर, ऐसा हमको भरपूर ठोस आश्वासन दिए। इसलिए हम लाला से भी और उसके बाद हम मोइन साहब से भी मुलाकात की, और मोइन साहब को भी निवेदन हमने दिए हैं, और हमें उम्मीद है कि अलाकमान पूरी तरह से सामने जिस तरीके से 7 दिन का पीरियड दिए हैं उस 7 दिन के अंदर ये कार्रवाई करेंगे। हम ऐसी उम्मीद रख के इन लोगों के पास आए हैं। अभी यवतमाल के कितने लोगों ने जो आप पे कार्रवाई होने के बाद ऐसे कितने पदाधिकारी है, कितने कार्यकर्ता है जो आपके साथ और आपके बराबर उन्होंने भी इस्तीफा यवतमाल जिले के तमाम पदों का इस्तीफा, तमाम पदाधिकारी यवतमाल जिले के जितने भी जिले में हमारी तालुका प्लेस, तालुका अध्यक्ष, शहराध्यक्ष और जो भी यूथ के प्रेसिडेंट और यूथ के पदाधिकारी, तमाम ने ये फैसला लिया है कि 7 दिन के अंदर अगर ये हमको इंसाफ नहीं मिलता तो हम तमाम मिलकर हम सामूहिक राजीनामे देने के लिए तैयार। एक मिनट, आपसे जरा आप लगा लो माइक।
आपने प्रस्तावना में ये कहा था कि 7 दिन का अल्टीमेटम हमने दिया और 7 दिन के बाद अगर वो कोई कार्रवाई नहीं करते तो हमने सब कच्चा चिट्ठा लेकर आए हैं। तो वो कच्चा चिट्ठा क्या है? तो ये हम आपको 7 दिन के बाद बताएंगे। इसमें कुछ ऐसी चर्चा चल रही थी कि कुछ आर्थिक व्यवहार का कुछ बात है। नहीं, जो कुछ भी हो उस हम 7 दिन के बाद में आप तमाम को बुलाएंगे और तमाम को बुलाकर इससे और अधिक जानकारी और बहुत सारे खुलासे वो आपको सामने। 7 दिवसामध्ये आपका- तुमचं आश्वासन त्याने केलं आणि त्याच्यावर कारवाई केली, तुम्हाला काय करू नका म्हणले तर ते ते काला चिट्ठा जे आहे ते गुंडाळून ठेवणार का तुम्ही? सांगणार. नहीं, मुझे जी कैसा है कि हर बार हम आकर यहाँ पर नांदेड़ में यहाँ पर जो भी आला कमान है उनको तोंडी और लेखी तकरार किए और एक मेल हमने असद साहब, मैंने खुद असद साहब, इम्तियाज जलील साहब और सैयद मुनीर साहब को भी दिया। अगर वो नहीं होता तो वो तमाम आपको मेल जिस टाइम पे दिए उसके प्रिंट के साथ मैं आपके सामने रखूंगा और किस किस्म की कंप्लेंट की है वो करूँगा। मुझे नहीं लगता, क्योंकि हर बारी में हम आते हैं जरूर लाला और अब्दुल मजीद बशीर सुनते हैं और कार्रवाई कुछ नहीं होती है। तकरीबन ये 3 साल से जाती है। आपने काला चिट्ठा दिए क्या असद साहब को लेटर में? दिया हूँ। क्या है उसके अंदर वो बोलो थोड़ा। वही आपको 7 दिन के अंदर हम बताएंगे। जी मतलब तुम्हारा काम हो गया, तुम्हारी बात अगर सुन लिए तो काला चिट्ठा आप ढाप लेंगे। नहीं, वो भी दे देंगे आपको। आप नहीं, आप अगर दे देंगे जो जिस पार्टी में ठहरे फिर आप उस पार्टी की बुराई क्यों करेंगे? आप अगर आपकी जो डिमांड है वो अगर 7 दिन में अगर फुलफिल हो जाती है तो आप आपका काला चिट्ठा जो भी है आपके पास वो उजागर थोड़ी करेंगे, आपकी पार्टी की थोड़ी बदनामी करेंगे आप। असल में यहाँ पर जो है जिला सदर जो है हमारे सैयद इरफान, उनके ऊपर में बहुत सारे कंप्लेंट होने के बाद में भी वो लोग कार्रवाई नहीं कर रहे, जैसा कि फिरोज लाला था और आला कमान को इसका इल्म नहीं है। तो इस वजह से हम इनके पास में आए और उनको वापस राइटिंग में दिए हैं। और अगर 7 दिन के अल्टीमेटम में हमको तो कोई अपेक्षा नहीं है कि वो उनके ऊपर में कोई कार्रवाई करें। जी आप यूथ के जिला अध्यक्ष हैं जी, तो जब ऐसा पता लगा हम लोगों को कि यवतमाल में एमआईएम का कोई अस्तित्व नहीं था, जब से आप आए एमआईएम में प्रवेश करे तो वहाँ पर जो है तो लोगों की तादाद बढ़ती गई एमआईएम की तरफ। तो वो पार्टी आपने क्या सोच के ज्वाइन करे, तो आज ये नौबत आ रही तो आपको क्या महसूस हो रहा है कि पार्टी ज्वाइन करे तो सही पार्टी का जो मसला है, हमारी लोगों पार्टी का- ज्वाइन करने का जो मसला था, ये दलितों, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक लोगों की पार्टी है और असद साहब की पार्टी है। असद साहब को देखते हुए हमने पार्टी ज्वाइन की है कि हमको असद साहब का काम बहुत अच्छा लगा। एक कौम की, एक गरीब लोगों की आवाज़ उठाने वाले हैं, इसलिए हमने वो पार्टी ज्वाइन की है। अब ज्वाइन जब किए तो हमने जिम्मेदारी से काम किए और जिम्मेदारी से आज भी काम कर रहे हैं। जब मेरा प्रवेश हुआ एमआईएम में तो उसके बाद हजारों की तादाद में मेरे साथ कई कार्यकर्ता इसमें ज्वाइन हुए और उसके साथ ही साथ हमारे 2 नगर सेवक, एक कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले 15 साल से नगर सेवक के 3रा टर्म है उनका ये, और 5 साल बांधकाम सभापति रह चुके वो डॉक्टर जकी अनवर साहब है, तो वो भी मेरे बोलने पर इसके अंदर प्रवेश किए। उसी के तहत हमारे नगर सेवक जहीर भाई जो यहाँ पर मौजूद है, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस से इनकी वालिदा नगर सेवक रह चुकी है, तो वो भी मेरे बोलने पर एमआईएम पार्टी में शिरकत की। अब हमारा बोलना ये आ रहा है कि भाई हमारी एक सोच है कि एमआईएम पार्टी जो असद साहब चाहते हैं कि ताकतवर बने और मजबूती से उसका काम हो, इसलिए अब हर पार्टी के अंदर गठबाजियां भी है और उसके साथ साथ तनाजात भी रहते हैं। तो मैं जब आया तो मेरी एक सोच ये रही कि वो पार्टी के अंदर मुकामी जगह पर जो भी तनाजात है वो खत्म हो जाए, उसीलिए मैंने वो तनाजात खत्म करने के लिए कोशिश शुरू किया। और हमारे यहाँ तो कोई तनाजात नहीं रहे, लेकिन उमरखेड़े में सैयद इरफान जो अभी हाल ही के जिला सदर बनाए गए वो, और जलील भाई माजी गठनेता, इन लोगों के तनाजात थे और मेरी एक ख्वाहिश ये थी कि मिट जाए और दोनों एक जगह पर मिलकर काम करें और काम करके एक साथ हमारी एमआईएम पार्टी का नाम आगे बढ़े। इसीलिए मैंने इसमें ज़्यादा मदाखलत करते हुए ये मामले को निपटाने की बहुत कोशिश किया, लेकिन कुछ ऐसे हमारे कार्यकर्ता थे जो हमसे पहले थे, उन लोगों की गलतियों ने इन लोगों के अंदर आपसी मतभेद बहुत ज़्यादा बढ़ा दी और वो नहीं चाहते आज
कि भाई वो मामला निपट जाए। तो एक सवाल है मेरा, अगर आपको याद आ रहा होगा तो कुछ इसी तरह का वाकया जो है माजी इमाम के शहर अध्यक्ष थे मुखीत साहब, आपको याद है कि मुखीत साहब के साथ पेश आया था। उन्होंने भी इसी तरह के इल्जाम लगाकर जो है सुनो ना, उनकी सुनवाई नहीं हुई थी, उन्होंने भी इसी तरह के इल्जाम लेकर आए थे, हैदराबाद भी जाके आए थे, मगर उनकी बातों पे जो है असद साहब ने इमाम पार्टी ने कोई खातिर ख्वाह रिएक्शन नहीं दिया, उल्टा उनको मजबूरन पार्टी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन करना पड़ा। तो आपके साथ भी अगर ऐसा हादसा पेश आता हो तो आप क्या करेंगे? देखो मेरे साथ तो अभी हादसा पेश आ गया जी। मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते से हैसियत से हमारे इम्तियाज जलील साहब ने, जो हमारे खासदार है, महाराष्ट्र प्रेसिडेंट है, उन्होंने महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण मोर्चे को पाठिंबा दिया है जी। और मैं उमरखेड़ गया था कुछ अपने जाति काम के लिए, तो वहां पर मैंने भी सोचा कि भाई हमारे ऊंचे अहदेदार अगर जब पार्टिंबा दे रहे तो हमारा भी काम है चाहिए। तो मैंने अहमद भाई को फोन करके बुलाया कि भाई अपने को पार्टिंबा देना है, क्योंकि वो युवा का मेरा कार्यकर्ता है। तो वो आए, उनके साथ जलील भाई भी आ गए, उसके बाद में फिर हमारे जलील भाई के साथ सर आ गए। ऐसे 4-5 कार्यकर्ताओं ने हमने मिलकर वहां पर पार्टिंबा दिया, निवेदन दिया। तो उसका रिएक्शन बोलकर जो अभी सदर बनाए गए इरफान साहब, तो उन्होंने डायरेक्ट इन लोगों को नोटिस जारी कर दिया। सिर्फ ये थी जलन, हसद, ऐसा समझ लो कि भाई इन लोगों ने गलत किए मेरे को पूछे बगैर, और इनको नोटिस जारी करने के बाद में कि भाई तुम जवाब दो। अब वो ये नहीं लिख सके उसमें कि तुम मराठा मोर्चे में क्यों गए इनके साथ। अब मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते मेरे कार्यकर्ताओं को तो मैं कहीं पर भी ले आ सकता, तो इन्होंने उनके ऊपर निलंबन कार्रवाई की। ये काम उन्होंने गलत किया। ये नोटिस देने के बाद किए या फिर नोटिस के साथ भी कार्रवाई कर दी इनकी निलंबन? नोटिस दी नहीं, नोटिस दिए। अच्छा, एक बात ये है, पार्टी प्रोटोकॉल के हिसाब से आपके जिलाध्यक्ष ने जो कहा, नोटिस दिया आपको, मेरे को नहीं दिया, नहीं इन लोगों जो भी शामिल थे समर्थन में, जो भी शामिल थे, पार्टी प्रोटोकॉल के हिसाब से वो सही है कि जिलाध्यक्ष को बताना चाहिए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब देखो हर बात तो उनको बता कि नहीं जा सकती। हाँ, तो उनका तो उसके अंदर कोई था ही नहीं कि उन्होंने जाकर कोई निवेदन दिए या खुद पार्टी में दिए। पार्टी जो प्रोटोकॉल रहता ना पार्टी का, आपने जो जिम्मेदार है, अपने जो अमीर है, उनको तो अपने को पूछना पड़ेगा। हाँ, तो बोलते ना, हमें बोले थे, दूसरे लोगों का बोल भेजे थे उनको, तो नहीं थे वहाँ पर उस टाइम पर। जी, आपको ऐसा लगता है कि आखिरी सवाल, ये कोई खाना है तो एक है कि इनका क्या ऐसा लगता है कि इमाम जिस तरीके से महाराष्ट्र में उभरी थी, जो तरीके से नांदेड़ में भी बड़ा अच्छा उसका वर्चस्व था, और आपके जिले में नहीं रहते भी आप आने के बाद हुआ, तो ये कहीं ना कहीं ये गढ़बाजियों की वजह से कम हो रहा, या फिर इसके अंदर कुछ लोग हैं जो पार्टी को खत्म करना चाह रहे, या फिर वो सच में बी टीम बोलने के लायक है? बी टीम का तो सब नहीं, जैसे क्या है, मैंने अभी तक तो बी टीम वाला कोई मसला नहीं देखा। ये बी टीम तो आपको साफ जाहिर होगा महाराष्ट्र के अंदर बी टीम कौन सी है करके। महाराष्ट्र में वर्चस्व कम होते हुए दिख रहा है। हाँ, महाराष्ट्र में वर्चस्व खत्म होना वो आपसी तनाजात की वजह से, आपसी जो मामले है, फिर उसके बाद में जो गठबाजी चल रही उसके वजह से हर जगह है वो, मतलब हर जगह पर है, तो हर पार्टी में भी है ना, ऐसा नहीं है कि एमआईएम में जगह तो रिजल्ट नहीं आ रहा ना महाराष्ट्र में। अब जो है, अब जो रिजल्ट आएंगे आगे इससे अच्छा आएंगे, तो ये खत्म होना ऐसा नहीं लगता कि आपको? मैं 1-2 नाम बोलूंगा आपको, शायद पहचानिए, मोहसिन खान लातूर वाले, नागपुर के मोहसिन खान, और एक नागपुर के जावेद बादशाह कुरैशी, ये दोनों भी आपको मिले वाले बहुत अच्छे थे, मगर इसी वाद विवाद में उन्होंने पार्टी से किनारा कर लिया। तो यही वजह से जो हमारे दोस्त ने भी बताया है कि पार्टी कमजोर हो रही है, हालांकि वो दोनों बहुत अच्छी शख्सियत थी आपकी पार्टी में। पार्टी करप्शन से कमजोर नहीं हो रही क्या? पहले तो इसमें जब मराठवाड़ा सेक्रेटरी थे, वो लाइव पैसे लेते हुए बताए, बहुत के किनवट के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एलिगेशन लगाए कि तुमने पैसे दिए पार्टी के यहाँ के जो नगर सेवक मैं मौजूद नहीं था ना, मैं पार्टी सुने तो होंगे ना। जलगुण के नगर सेवक का भी बयान आया बीच में कि एमएलसी के वास्ते 2 लाख रुपए, इनके बार बार जो है व्यवहार, आर्थिक व्यवहार की वजह से। ये बात मैं उसके ऊपर है नहीं, तो मैं आपको किस तरीके से बोलूं, मेरे को आकर 1 साल हुआ। अब 1 तारीख को इरफान भाई की फेर नियुक्ति हुई, जहाँ तक ख्याल है मेरा, 1 अगस्त को आप सभी मौजूद थे, फिरोज आला साहब के ऑफिस की नियुक्ति हुई थी।
उस वक्त काफी गर्मजोशी का माहौल था जब ये क्लैशेस नहीं आए थे के सामने। नहीं आप थे, इन्हों थे, हजरत भी थे। तो उस वक्त उस टाइम पर समझा के बताए थे हमने हमारे अधिकारियों को। तो इरफान भाई का वर्चस्व ज्यादा है क्या? उन्होंने फिर निवड़ हुई, फिर उन्होंने कई जमाने से भी जबत संभाल रहे। अब वो तो हमने जानते हैं कि अब वो प्रॉपर यहाँ पे नांदेड़ के। अच्छा तो वो लोगों को अगर अच्छा ताल्लुकात उनके ज्यादा। उनका अगर अच्छा नहीं आपके जैसे है ना, बहुत लोग एमआईएम से इस तरीके के इल्जाम लगाए हुए हैं, मगर उनके ऊपर उनके फेवर में कभी भी फैसले नहीं आए। मेरा बोलने का मैं आपको उदाहरण के तौर पर नहीं आया जब इतनी बड़ा कदम उठाया ना हम लोगों ने। हाँ तो अब मैं आपके लिए ये सवाल है मेरा कि अगर आपके साथ भी ऐसी वारदात, तो आपके पास जो खुफिया जानकारी है उसको आप उस वक्त लिख करते बोल रहे, अगर उसकी हिंट अभी दिए तो हो सकता है आपकी कार्रवाई होना बचेगी। नहीं कार्रवाई हो तो चलता, हम नहीं छोड़ना चाह रहे। अच्छा पक्ष नहीं रहेंगे पक्ष नहीं छोड़ना। भाई है, बोलो ना सर। ऐसी बात नहीं। जी खाली मैसेज देना चाह रहे थे। मैसेज देना चाह रहे हैं, इंसाफ होना चाहिए। अच्छा 7 दिन के अंदर अगर इरफान को नहीं निकाला गया तो उसके बाद में ये लोग मेरे से सीनियर है, हाँ ये लोगों को मालूम आते क्या क्या बातें हैं, जी ये बात जाहिर करेंगे आपके सामने। एमआईएम के नगर सेवक कितने हैं? जी एमआईएम के नगर सेवक कितने हैं? अभी यहाँ पर है ना। नहीं वहाँ पर कितने हैं? 2 साल हो गए ना। वहाँ भी नहीं होगा क्या? सबसे बड़ी पार्टी हमारी थी। अच्छा एक सवाल मेरा इससे हटके है कि वाकई असद साहब फर्दन आप लोगों को पहचानते, आपकी कॉल को अटेंड करते, आप लोगों से बातचीत होती? जी छोटे छोटे कार्यकर्ता फोन करे तो अटेंड करते, सुनवाई भी होती। तो फिर ये विषयों को आपने कभी उनके सामने लाए क्या? ये बोल रहे ना तो उसके ऊपर उनका रिएक्शन आया क्या कुछ? तो भी अभी चलो हमने अभी डायरेक्ट उनसे इस मामले में बात नहीं की। नीचे से हम नीचे से ऊपर नीचे से ऊपर प्रोटोकॉल के हिसाब से। प्रोटोकॉल के हिसाब से जब जाएंगे तो वो बिल्कुल वहाँ सुनवाई करेंगे। ठीक है।